जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया और मालदीव्स के जो रिलेशंस है दोनों के बीच में एक टेंशन देखी जा रही है। लेकिन इसी के बीच में यहाँ पर एक एंट्री होती है पाकिस्तान के केयरटेकर जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान मालदीव्स की सपोर्ट करेगा और उनकी जो डेवलपमेंट नीड्स हैं वो उनको पूरा करेगा। जैसे कि आप यहाँ के रिसेंट आर्टिकल्स में देख सकते हैं कि कैश स्ट्रैप जो खुद कंट्री जो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है वो देश प्लेस कर रहा है सपोर्ट करने के लिए मालदीव्स को, खासकर कब जब इंडिया अपने बजट 2024 इंटरिम बजट जो कल के डेट में आपको पता होना चाहिए कि निर्मला सीतारमन जी की तरफ से बजट अनाउंस किया गया जिसमें मालदीव्स के जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसको 22% कट किया गया। 22% जो कट किया गया बेसिकली ये रिवाइज्ड एस्टिमेट्स जो 770 करोड़ के आसपास में था, जो बजट एस्टिमेट लगाया गया था वो 300 करोड़ था, लेकिन इससे 600 करोड़ रखा गया। तो कंपैरिजन देखा जाए तो रिवाइज एस्टिमेट से आपका कम, ये बेसिकली कम है, लेकिन जो बजट एस्टिमेट जो लगाया गया था उससे बेसिकली 50% ये ज्यादा है। तो ये कहा जा रहा है कि जो डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ देखा गया उसके कारण यहाँ पर 22% कम किया गया। लेकिन इसी बीच में इसी के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान अपने साइड से ये कहता है कि मालदीव्स को डेवलपमेंट एड, डेवलपमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इवन की ये भी कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज की रिगार्डिंग भी पाकिस्तान सपोर्ट करेगा। तो पूरी कहानी है क्या ये समझेंगे, पाकिस्तान की प्रेजेंट में इकोनॉमिक की स्थिति क्या है उसको भी एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। जैसे कि शुरुआत से अगर बात करें तो पाकिस्तान के जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है अनवर उल हक कक्कर, इन्होंने और मोहम्मद मुइजू दोनों के बीच में एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है और दोनों के बीच में बात होती है बायलैटरल टाइज को स्ट्रॉन्ग करने को लेकर। मोहम्मद मुइजू भी अपने साइड से ये अश्योरिटी देते हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान गवर्नमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रही है तो अपने साइड से फुल कॉपरेशन रहेगा जिस तरीके से मालदीव्स के जो डेवलपमेंट नीड्स है। फिर दोनों लीडर के बीच में टॉप प्रायोरिटीज को लेकर डिस्कस्ड होती है जिसमें बेसिकली कॉपरेशन को इनहेंस करने को लेकर बात की जाती है जिस तरीके से अभी इंटरनेशनल एरिना चल रहा है। और पाकिस्तान यहां से ये भी कन्वे करता है कि ये अपना सपोर्ट और असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे मालदीव्स के एफर्ट के लिए, ताकि मालदीव्स में जो क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं उसको कहीं के मिटिगेट करने के लिए। आपको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट है वो मालदीव से बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि अगर आप इस आर्टिकल्स को देखेंगे तो आर्टिकल्स आपसे ही आपको ये मालूम चलेगा कि पाकिस्तान का जो एक हर एक पार्टी का एक एजेंडा है इलेक्शन साइकिल में कि वो क्लाइमेट चेंज को लेकर बात करेंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के इसके इम्पैक्ट जो देखे जाते हैं खासकर हंगर, पॉवर्टी, डिजीज को लेकर, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर क्लाइमेट चेंज को लेकर एक मैनिफेस्टो में एक नाम इसका भी रहता है। सो पाकिस्तान और मालदीव्स के बीच में अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश होने की तो वो 1966 को हुआ, जो कि 26 जुलाई का दिन था। और यहाँ पर इसलिए भी पाकिस्तान बीच में आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि पाकिस्तान चाइना के एक अच्छा एलाइज है और रिसेंटली जो मालदीव्स के जो मोहम्मद मुइज़ी है वो प्रो बीजिंग है, वो प्रो चाइना है। तो इस बेसिस पर यहाँ पर मालदीव्स जो है और जो पाकिस्तान है दोनों चाइना कहीं ना कहीं प्रो चाइना है। पाकिस्तान तो पहले से ही चाइना का एक परम मित्र है, लेकिन इसी बीच में जो रिसेंटली जो मोहम्मद मुइज़ी है ये प्रो चाइना माने जाते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पर, और ये एंटी इंडिया भी है क्योंकि इंडिया आउट कैंपेन के जरिए अपने इलेक्शन लड़ा और प्रेसिडेंट का चुनाव जीता। तो अगर देखा जाए तो इस टाइम में यहाँ पर इंडिया तीनों साइड से घिरा हुआ है, इससे कोई खतरा नहीं है, ना इससे कोई खतरा है ना इससे कोई खतरा है। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की रिसेंट की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है तो आपको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो रिसेंटली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है जो खुद एक कर्ज में चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। रिसेंटली पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और बैंक ने यहाँ पर ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को रीस्ट्रक्चर करने के बारे में सोचा है। और सुनकर आप हैरान होंगे कि इन्होंने यहाँ पर लोन लेने के लिए, खासकर जो डेट चल रहा है, जो कर्ज है एयरलाइंस के ऊपर में, उस कर्ज को उतारने के लिए ये 10 साल के लिए लोन ले रहे हैं। और उस 10 साल के लिए जो लोन ले रहे हैं उसमें 12% का इंटरेस्ट है और हर साल जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा आप पाकिस्तान करेंसी रुपीज में देख सकते हैं 322 बिलियन हर एक साल इसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और अभी की जो स्थिति इनकी है डॉलर के कंपैरिजन में, जो रुपीज है इनका, जो पाकिस्तान जो करेंसी है ये 276 या 200 आप 77 मान चलिए $1 के बराबर है। इंडिया के 82 83 के आसपास में होगा। इतना ही नहीं, आपको बताना चाहते हैं कि रिसेंटली 30 जनवरी 2024 के आर्टिकल है, पाकिस्तान ने कि जो सेंट्रल बैंक है इन्होंने न्यू करेंसी नोट्स इंट्रोड्यूस करने के बारे में कहा है ताकि जो ब्लैक मनी है, जो काउंटरफिट
करेंसी से उससे लड़ सके, उसको कॉम्बेट कर सके। और इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है ब्लैक मनी और जो काउंटरफिट करेंसीज है। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे ये भी कह रहा है कि हम वो चीज नहीं करेंगे जो इंडिया किया है, डीमोनेटाइजेशन करके करेंसी को बदल के। पाकिस्तान यहाँ पर ये कह रहा है कि हम लोग नोट को चेंज करेंगे, डीमोनेटाइज नहीं करेंगे। ये लोग करेंसी को रिप्लेस करने की बात नहीं कर रहे खुल्लम खुल्ला, ये इनका ये कहना है नई करेंसी लाएंगे और ये ग्रेजुअल फेज में होगा। और इनका टारगेट है कि जो 5,000 के नोट है, बेसिकली आपको बता दें कि पाकिस्तान में 5,000 के भी नोट है, और जितने बड़े नोट्स होते हैं एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि उतनी ही करप्शंस और ब्लैक मनी हमें देखने को मिलता है। इवन की रिसेंट की हम बात करें, जिस तरह की पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक वोज एक क्राइसिस चल रही है, उसको देखते हुए आज पाकिस्तान के सर पे 125 बिलियन डॉलर डॉलर की बात कर रहे हैं, इतने का कर्ज है। और ये जो कर्ज है इसमें से 1/3 जो है ना वो सिर्फ चाइना से लिया हुआ है। और रिसेंटली एक रिपोर्ट ने ये कहा है कि पाकिस्तान फिर से चाइना से $2 बिलियन फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पर एक वर्ड है फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब यहाँ पर ग्रांट्स कह सकते हैं। इसके बदले आपको ना कोई इंटरेस्ट देना है, ना कोई इसे आपको चुकाना है। तो इससे ये बेसिकली डिमांड कर रहा है चाइना से। चाइना आज के टाइम में खुद इकोनॉमिक पहले की तरह तो नहीं, आज उनकी इकोनॉमी नहीं तो पहले की तरह जिस तरह भर भर के वो लोन दिया करता था, आज के टाइम में उस तरह की उनकी स्थिति नहीं है। तो ऐसी चीजें निकल के आ रही है। और तो आप खुद सोचिए कि वो देश जो खुद इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, खुद जिनके पास इतना कर्ज है, वो मालदीव्स को ये कह रहा है कि बायलिटरल टाइज को मजबूत करेंगे। इंडिया ने आपकी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस वो कट कर दी है 22%, हम आपकी मदद करेंगे। ऐसे आर्टिकल जब आप देखते हैं तो आपके दिमाग में ना लगता हो कि कोई दूसरा कपिल शर्मा का शो चल रहा है। खैर, आपको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन है, आज 2 तारीख है, 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं। और इस इलेक्शन के बीच में बहुत सारे पॉलिटिकल ड्रामा आपको देखने को मिले होंगे। इवन की पाकिस्तान के जो सो गोल्ड इमरान खान जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनको फिर से जेल अनाउंस किया गया है। और इस तरह के आर्टिकल्स आप बहुत दिखेंगे कि इमरान खान के जो पार्टीज है उनके ऊपर अटैक हुआ है, 3 लोगों की जाने गई है, उनके ऊपर बॉम्ब से अटैक हुआ है, कुछ इस तरीके की वहां पर इलेक्शंस में तस्वीरें निकल के आती है। और पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उनके ऊपर तो चार्जेस लगे हैं, खासकर पाकिस्तान के जो सीक्रेट्स है उसको बाहर करने के को लेकर। और ये हमें नहीं लगता है कि ये और इलेक्शंस में आगे ये कभी फाइट कर पाएंगे। खैर, आगे हम बढ़ते हैं। रिसेंट जब हम ये आर्टिकल्स हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमें कुछ आर्टिकल्स और मिले जहां पर ये कहा जा रहा था कि जो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान जो रीजन है, बलूचिस्तान रीजन में जो मार्च सिटी है, वहां पर फिर से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 10 बम ग्रेनेड अटैक्स, और ये कहां पर किया गया है, जो पुलिस स्टेशन है वहां पर किया गया। बेसिकली टारगेट किया गया पुलिस ऑफिसर्स को, जेल वार्डन को टारगेट करते हुए ये अटैक किया गया। इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया था रिसेंटली, जहां पर मार्च सिटी के बारे में ये कहा जाता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी है वो कंप्लीट कंट्रोल कर ली है बेसिकली लास्ट 15 घंटे से। तो इस तरह के जो आर्टिकल से रिसेंटली निकल के आ रहे थे, और दोनों के बीच में एक फाइट देखने को मिल रही पाकिस्तान के आर्मी की तरफ से और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से, जो इनके बहुत सारे मल्टीपल्स एलिट यूनिट भी है। और इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की साइड से 50+ हमने जो पाकिस्तान पर्सनल उसको मार गिराए हैं। और इनका एक सबसे बड़ा डिमांड है खासकर बलूचिस्तान को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान जो प्रोविंस है सबसे बड़ा प्रोविंस है, और यहाँ पर जो गोल्ड है, अदर मिनरल्स है, ये प्रचुर मात्रा में। और इसको लेकर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये भी इंटरेस्टेड है, और चाइना खासकर इंटरेस्टेड है। और चाइना इसलिए भी इंटरेस्टेड है क्योंकि बलूचिस्तान के जस्ट आप साउथ में जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा ग्वादर पोर्ट, जो कि चाइना ने डेवलप किया है सीपेक बेसिकली यहाँ से क्रॉस करते हुए। और बलूचिस्तान में पीस और शांति के लिए चाइना जरूर चाहेगा यहाँ पर स्टेबिलिटी और शांति बनी रहे। और इसके लिए खासकर रिसेंटली जो ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो एक एयर स्ट्राइक जो हमें देखने को मिला कि रिसेंटली पाकिस्तान ईरान के साइड से पंजगुर जो जगह वहां पर अटैक किया गया, एयर स्ट्राइक किया गया, फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया 18 जनवरी के दिन में, फिर डिप्लोमेट को यहाँ से एक्सपेल किया गया, फिर से यहाँ से किया गया, फिर से वापस बुलाया गया। ये चीजें चलती रही। तो पाकिस्तान इस टाइम में ईरान से, इवन की खैबर जो पख्तूनख्वा वाला जो रीजन है यहाँ पोर्शंस, यहाँ से टीटीपी से परेशान है, तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है, जो मिलिटेंट ग्रुप है अपने आप में, जिससे सीज फायर 2022 नवंबर में ही टूट चुका था। इसको लेकर पाकिस्तान खुद कंसर्न है, और कहा जा रहा है कि यही सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण अभी रिसेंटली कहा जा रहा है कि 2023 में ओनली 800+ यहाँ पर टेररिस्ट अटैक हुए पाकिस्तान में। उसमें भी सबसे बड़ा जो नंबर है वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाला जो रीजन है वहां पर निकल के आता है। लेकिन इन सब के बीच में इंडिया की एंट्री का माने तो इंडिया क्या यहाँ पर कहता है, देखिए पाकिस्तान मालदीव्स को लेकर रिसेंटली जो मालदीव्स में जो खिचड़ी पक रही है इम्पीचमेंट मोशंस को लेकर, मोहम्मद मोइजू के इम्पीचमेंट मोशन को लेकर, इसमें इंडिया ने साफ साफ ये कहा कि ये मालदीव्स का इंटरनल मैटर है। और रिसेंट के बजट में आपको कहना चाहते हैं कि कहा यह जाता है कि 50% हाइयर है। क्यों 50% हाइयर है? देखिए, एक आपको चार्ट दिखाते हैं, इस चार्ट के जरिए मालदीव्स का जो रिसेंटली जो अलोकेशंस किया गया, इसमें बहुत सारे देश है, जिसमें अफगानिस्तान आपको दिख जाएगा टॉप में, भूटान मिल जाएगा आपको, बांग्लादेश मिल जाएगा। सभी को इंडिया फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, वो भी हर साल। हाँ, कभी कभी कुछ देश छूट जाते हैं, जैसे मंगोलिया छूट जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पिछले साल
हमने 2023-24 के बजट एस्टीमेट में 400 करोड़ रुपए मालदीव्स के लिए एलोकेट किया, लेकिन खर्च कितने हो गए? 770 करोड़ रुपए। तो इसके कंपैरिजन में अभी जो रिसेंटली एलोकेट किया गया वो 600 करोड़ किया गया। अब ये जो 600 करोड़ जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात की जा रही है, ये इसके कंपैरिजन में 170 करोड़ कम है, तो 22% हो गया। लेकिन आप ये खुद सोचिए, अगर ये जो 400 की बात कर रहे हैं, इसके कंपैरिजन देखा जाए तो लगभग यहाँ पर उसी का आर्टिकल्स के बारे में की बात की जा रही है, 50% हायर है, बट लोअर देन एक्चुअल स्पेंड। लेकिन इसी बजट में आपको बताना चाहते हैं सबसे फायदेमंद जो रहा है इस बार जो कंट्री है, सबसे ज्यादा जो बजट पाया है, भूटान है। जैसे भूटान में आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया भूटान के रिलेशन के बारे में, वहां पर भी एक ग्रीन सिटी जैसी एक इन्वेस्टमेंट इंडिया कर रहा है, और यहाँ पर आप लिस्ट में बाकी सब नाम देख सकते हैं। पर इंडिया खासकर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो मालदीव्स को प्रोवाइड करता है, वो मालदीव्स के जो एक्चुअल जो जीडीपी है उसमें एक बहुत बड़ा नंबर कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि आज के टाइम में मालदीव्स की जो इकोनॉमी है टोटल आपको मालूम है टूरिस्ट के भरोसे चलती है। उसमें भी आपको बता दें कि 2024 अगर जनवरी की हम बात 2 जनवरी का डेटा निकालें तो यहाँ पर इंडिया फिर भी टूरिस्ट के अराइवल में 3rd नंबर में था, इटली रसिया 2nd में था, चाइना का यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है। और ये अलग बात है कि मोहम्मद मोइजू जो है चाइना विजिट में जाते हैं और ये डिमांड करते हैं कि प्लीज हमें टूरिस्ट भेज दो जितना ज्यादा हो सके मालदीव्स में। यहाँ पर जब 23 जनवरी का जब डेटा है, रिसेंट का डेटा ये है, जिसमें रसिया टॉप में है, इटली है, यूके है, फिर यहाँ पर नीचे चाइना यहाँ आपको 5th में दिखाई देगा, इंडिया आपको नीचे दिखाई देगा, जो कहीं 2023 में रैंक 1 में था। बाकी आप कंट्री भी देख सकते हैं। और जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे उसी टाइम में रिसर्च करते करते हमें एक आर्टिकल और ये हमें मिला, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आप देख सकते हैं 6:30 बजे का ये आर्टिकल, ये बेसिकली आर्टिकल्स है, जिसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अभी रिसेंटली इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक सेकंड मीटिंग हुई, और उस सेकंड मीटिंग में मालदीव्स ने फिर एक राग अलापा अपनी मिलिट्री को वापस ले जाओ, जो 77 मिलिट्री जो मालदीव्स में डिप्लॉय है, इवन की डॉनियर एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स भी है वहां पर है, तो उसके बारे में कहा, लेकिन जो मिलिट्री पर्सनल उनके बारे में बात कही गई है। सो इन सबको लेकर आपका क्या मानना है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जैसे रिलेशंस हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान अगर मालदीव्स के साइड में जाकर सपोर्ट दिखा रहा है और आगे हाथ बढ़ा रहा है, तो इसको लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।